Morning, dear students. My name is Purvita Divedi and I will teach you moral and ethical values. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8, and chapter name is Being Independent and More Responsible. Even though we should try to be independent, should we sometimes ask others for help, or should we always try to do everything by ourselves? So let's get start our chapter. Meet the आलम फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, मदर, फादर एंड 5 चिल्ड्रंस। चलिए हम लोग आलम की 7 मेंबर्स आलम की फैमिली से मिलते हैं, जिसमें फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 7। कौन कौन? मदर, फादर एंड 5 चिल्ड्रंस। सैफ इज़ लीविंग टू गो टू कॉलेज वेयर ही वर्क्स हार्ड ऑन हिज कॉलेज एप्लीकेशंस। जो उनका सैफ रहता है वो कॉलेज के लिए जाता रहता है और वो कॉलेज में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड वर्क करता है। वन डे व्हेन ही वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल ही सॉ सम बॉयज़ हु वर द सेम एज एज हिम। एक दिन जब वो कॉलेज से घर के लिए जा रहा था तब वो देखता है कि कुछ बॉय सेम उसी एज के टहल रहे हैं सड़क पे। They were not wearing school uniform and had never even been to school. वो लोग कोई भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए हैं, नॉर्मली कैजुअल ड्रेस उन्होंने पहन रखी है और वो लोग कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। दे वर वर्किंग इन अ स्मॉल रोड साइड फूड स्टॉल। वो लोग सड़क के किनारे जो फूड स्टॉल होते हैं वहीं पे वो लोग काम करते हैं। वन ऑफ देम वॉज वॉशिंग द डिशेज। उनमें से एक जो है वो डिश जो भी खाए जूठे बर्तन रहते हैं उनको वॉश कर रहा है। अनदर बॉय वॉज सर्विंग कस्टमर्स। दूसरा बॉय जो है वो जो भी कस्टमर है उनको सर्व कर रहा है। येट अनदर बॉय वॉज पोरिंग द टी इनटू द कप्स। और जो दूसरा बच्चा है वो दूसरा लड़का जो है वो कप में चाय डाल रहा है। He felt very sorry for them and hence wanted to do something to help the poor children in his neighbor. ये सब इन बच्चों को देख के वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बैड फील करता है और वो डिसाइड करता है कि वो पुअर बच्चों की हेल्प करेगा। That is why now in his free time he teaches some of these children who do not go to school to read and write. He teaches them basic mathematical problems and even some words. All the children love learning from him. तो वो डिसाइड करता है कि वो पुअर बच्चों की क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो जो भी उसका फ्री टाइम होता था कॉलेज से आने के बाद, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद, जो भी उसके पास टाइम बचता था उस टाइम पे उसने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। वो मैथ्स के सब मैथमेटिकल प्रॉब्लम समझा देता था, एकदम जो बेसिक होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस तरीके के बेसिक प्रॉब्लम्स उनको सिखाता था, पढ़ाता था, कुछ न्यू वर्ड्स सिखाता था। और बच्चे भी जो थे वो सैफ से पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था सैफ से पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज़ अमीना वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर एंड सो शी स्टडीज़ वेरी हार्ड। नेक्स्ट जो बच्चा था उनका अमीना, वो डॉक्टर बनना चाहती थी और डॉक्टर बनने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती थी, बहुत ही मन लगा के। When she finish her work, she reads about animals on the internet as she loves animals. She always watches a lot of animal videos and documentaries online. She wonders if she will become a vet. Anima also loves children and baby visits her younger cousins whenever she gets the chance. Perhaps she will become a pediatrician, a doctor who takes care of children and babies. What kind of doctor do you think Amina should be? अमीना जो थी उसे डॉक्टर बनने का बहुत ही शौक़ था, वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके लिए वो बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करती थी। और जब भी जब स्टडी उसकी कंप्लीट हो जाती थी, जो भी उसके लिए फ्री टाइम मिलता था तो उसमें वो एनिमल्स के बारे में सर्च करती थी। उसको एनिमल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो एनिमल्स के बारे में सर्च करती थी, एनिमल्स से बहुत प्यार करती थी, एनिमल्स की मूवीज़ देखती थी, एनिमल्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी ऑनलाइन। तो अपने फ्री टाइम में अमीना ये करती थी। नेक्स्ट इज़ अमायरा इज़ द मिडिल सन हु लुक्स लाइक टू स्पेंड टाइम इन द किचन लर्निंग टू मेक न्यू एंड सिंपल डिशेस। नेक्स्ट जो उनका अमायरा था वो क्या था? आमिर जो था वो बहुत ही किचन में टाइम स्पेंड करना उसे बहुत पसंद था। किचन में वो मोस्टली उसका टाइम कहाँ बीतता था? किचन में बीतता था। किचन में वो हमेशा न्यू डिश को क्रिएट करता था और सर्व करता था। ही एंजॉयज
watching cooking show as has picked up many tips and tricks from the great chef संजीव कपूर। और हमेशा वो जो भी कुकिंग शो आता था, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो टेलीविज़न पे हो, हमेशा उसे कुकिंग शो देखना बहुत पसंद था और नए नए शेफ से वो ट्रिक्स और क्या कहते हैं टिप्स हमेशा लेता रहता था। ही ऑफन मेक सम ऑफ द डिलीशियस ट्रीट्स एज स्नैक्स फॉर द टी टाइम। और वो मोस्टली टी टाइम के लिए सिंपली बहुत सुंदर अच्छे स्नैक्स बनाता था, डिलीशियस। चिलीज चीज़ टोस्ट इज़ हिज स्पेशलिस्ट। चिली चीज़ जो टोस्ट था वो उसकी स्पेशलिटी, उसे वो बहुत अच्छे से बनाना आता था और बहुत टेस्टी बनाता था। जैसे कोई भी कुक होता है या कोई भी किसी भी फील्ड में कोई हो तो उसकी एक स्पेशलिटी होती है ना कि हाँ ये काम वो बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छा है। तो उसी तरीके जो आमिर था उसकी भी एक स्पेशलिटीज़ थी। वो कौन सी डिश थी? चिली चीज़ टोस्ट। द होल फैमिली सिट्स इन द लिविंग रूम एंड एंजॉय द स्नैक्स that he prepares with love and serves with a lot of pride। सारी फैमिली लिविंग रूम में बैठ के एक साथ टी टाइम पे वो स्नैक्स को खाती थी जो कि आमिर बहुत ही अच्छे से प्यार से सर्व करता था। साइना इज़ स्टिल यंग बट शी ट्राइज टू डू हर बिट अराउंड द हाउस। जो साइना थी वो अभी छोटी थी लेकिन फिर भी वो घर के कामों में या घर के चारों तरफ ये देखती रहती थी कि जो भी सामान उसका फैला वैला हो तो उसको वो ऑर्गेनाइज वे में रख सके। शी फॉलोज़ हर पेरेंट्स अराउंड द हाउस हेल्पिंग विद चोर्स। वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करती थी और जो भी उसके पेरेंट्स बोलते थे करने के लिए या जो भी उसको लगता था तो वो अपने पेरेंट्स से पूछ के उस घर के कामों में हेल्प करती थी। डूइंग द लॉन्ड्री इज़ अ फेवरेट टास्क विद काल्म्स हर डाउन आफ्टर अ लॉन्ग डे। उस लॉन्ड्री का वर्क करने के लिए उसका जो लॉन्ड्री वर्क होता है उसका वो फेवरेट टास्क था, उसको करके उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। शी ऑल्सो लव्स टू ऑर्गेनाइज थिंग। और उसे जैसे कि अभी मैंने बताया वो पेरेंट्स के चारों तरफ फॉलो करती थी और घूमती रहती थी, जो भी उसे फैला लगता था उसको ऑर्गेनाइज वे में रख देती थी। तो उसे कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना बहुत पसंद था। सी हेल्प्स हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बाई सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर बुक शेल्फ्स, वॉर्डरोब एंड डेस्क ड्रॉर्स। वो अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प करती थी ड्रॉर को सेट करने में, वॉर्डरोब को सेट करने में या फिर बुक शेल्फ्स को सेट करने में वो अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प करती थी। शी ऑल्सो लव्स द स्माइल ऑन द फेस ऑफ हर पेरेंट्स व्हेन दे सी हर हेल्पिंग आउट। और जब भी वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करती थी तो उस हेल्प करने की वजह से जो उसके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आती थी तो वो देख के वो बहुत ही ज़्यादा सानिया जो है खुश होती थी। नदिया इज़ द यंगेस्ट इन द फैमिली एंड इज़ द बेबी ऑफ द हाउस। नदिया जो थी वो भी छोटी बच्ची थी उस फैमिली की और एक तरीके से वो बेबी थी, स्मॉल चाइल्ड थी। शी स्पेंड्स हर डे प्लेइंग विद हर ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड स्लीपिंग। उसका सारा दिन कैसे बीतता था? अपने ब्रदर सिस्टर के साथ खेल के या फिर सोने में। एवरी वन डज देयर पार्ट इन लुकिंग आफ्टर नदिया। और सब लोग बारी बारी से नदिया को देखते रहते थे कि वो कहीं गिर तो नहीं रही है, कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, मतलब नज़र रखते थे कि कहीं उसे हार्म ना हो। दे टेक इट इन टर्न्स टू फीड हर बट हर टू स्लीप एंड चार्ज हर डायपर्स। In fact, the family splits all the household responsibilities. All of them has assigned day to water the plants, set the table before meals and other small duties. They all try to make each other lives easier. नदिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तो उसे हमेशा कोई ना कोई देखने वाला होना चाहिए। तो वो लोग सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे, बाकी 6 फैमिली मेम्बर्स, वो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी क्या कर लिए थे? बांट लिए थे। जैसे कि किसी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी अपनी ड्यूटीज़ बांट लिए थे। किसी को प्लांट्स को वाटर देने की ड्यूटी मिली थी, किसी को खाने के पहले टेबल सेट करने की मिली थी। इसी तरीके की स्मॉल ड्यूटीज़ वो लोग आपस में बांट लिए थे जिससे सबकी लाइफ जो है वो थोड़ी ईजी हो जाए। सिंस देयर आर सो मैनी ऑफ देम दे ईच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स इन द हाउस। इसी तरीके घर पे डिफरेंट लोगों की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दे ऑल हैव लर्न टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वो लोग बहुत ही छोटी उम्र से, बहुत यंग एज से ही अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिए थे कि उन्हें किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। In this picture, there are everyone doing in his own work.
सब लोग अपने अपना देखिए वर्क कर रहे हैं, सभी लोग अपने काम खुद से कर रहे हैं। कोई बुक शेल्फ क्रिएट कर रहा है, कोई टेबल सेट कर रहा है, कोई क्लोथ्स धुना रहा है, एक बच्चे को संभाल रहा है और एक पढ़ रहा है। तो ऐसे देखिए सब लोग अपना वर्क अपने से कर रहे हैं, मीन्स इंडिपेंडेंट है। एज वी ग्रो ओल्डर वी शुड डू मोर एंड मोर थिंग्स फॉर एंड बाई आवरसेल्व्स। जैसे जैसे हम लोग ओल्डर होते हैं, मीन्स बड़े होते हैं, हमें अपना वर्क खुद से करना चाहिए, किसी दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। हमेशा खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि हम लोग कोई भी काम खुद से कर सकें। और ऐसा नहीं है कि अब अपना काम खुद से कर रहे हैं तो कोई भी काम, चाहे वो अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, करते रहो, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उसे ध्यान में रख के हमको अपना काम करना चाहिए। सो दिस इज़ द ओवरऑल चैप्टर। आई होप you will get understood. Next chapter we will continue in our next video. Till then, study well, stay home and stay safe. Thank you class.